अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज भाई मेरे साथ बैठा हुआ है जिसका हमने आज लगवा दिया जर्मनी का वीजा मल्टीपल एंट्री। ये सबसे पहले मैं आपको वीजा दिखाता चलूं, बताता हूं जी कहां से वीजा लगा है, कैसे ले सकते हो। ये जी मल्टीपल एंट्रीज का वीजा लग के आया, फ्रेश पासपोर्ट पे, किसी एक भी मुल्क ट्रैवल नहीं किया हुआ। ये दिखाता चलो, ये आपको सबसे पहले पासपोर्ट दिखा दिया, किसी एक भी मुल्क नहीं है। भाई से भी पूछ रहे हैं, बाकी जो स्टैम्प्स आपको नजर आ रही है ना, ये हैं जी सऊदी अरेबिया की और पाकिस्तान की। अब यहाँ पे कहोगे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान, जी भाई सऊदी अरेबिया में रहता है, सऊदी अरेबिया से हमने इसका वीजा लगवाया, जद्दा से, जद्दा क्लाइंट है हमारा भाई, और रियाद से वीजा इशू हुआ क्योंकि एम्बेसी रियाद में हम। तो अब मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करता चलूं दोस्तों, हर वो भाई जिसके पास पासपोर्ट हो वो वीजा अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आप रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करो, एम्बेसी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, जो हम बताते हैं उस तरीके से प्रेजेंट हो, जो आपका डेफिनेटली वीजा मिलेगा। मैंने जैसे पहले बताया कि जी जब श्योर होता है कि आप इस कंट्री में वीजा अप्लाई कर लो, तो उसमें कुछ टाइम थोड़ा निकाल चुके होते हो, आप उस कंट्री को सिलेक्ट करो जिसमें टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है। टूरिज्म प्रमोट करने वाले कंट्रीज में आप अप्लाई करें, आपके डेफिनेटली चांसेस हैं वीजा लगने के। इस टाइम हर बंदा शोर मचा रहा है कि जी नेदरलैंड्स भाई, नेदरलैंड्स के मैंने बहुत सारे वीजा लगवाया, बहुत अच्छी वीजा रेशो, लेकिन उसका मतलब ये है कि नेदरलैंड्स में रश होने की वजह से बाकी जो एम्बेसीज हैं उनमें बर्डन कम हुआ, लोड कम हुआ, और उन्होंने तो अपनी वीजा रेशो जितनी रखी है वो तो उतनी ही रहनी है ना। तो जब उनके पास लोग कम गए, तो अगर आप वहां पे वीजा अप्लाई करोगे डेफिनेटली आपके अच्छे चांस होंगे वीजा लगने के। तो जब नेदरलैंड्स में रश पड़ा हुआ तो आप अपॉइंटमेंट्स लोड नहीं आ रही हैं, और उसके बाद पासपोर्ट अगर एम्बेसी में सबमिशन करवाने जाते हो 2-2 महीने पासपोर्ट होल्ड हो रहा है, एम्बेसी 2-2 महीने पासपोर्ट होल्ड रख रही है, उस वक्त आप ऐसे टूरिज्म प्रमोट करने वाले कंट्रीज में वीजा अप्लाई करें जिनकी अगर हम पास्ट देखें तो उनमें ट्रैवल हिस्ट्री भी उन्होंने वीजा रेशियो भी उनकी अच्छी रही हो। इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो कंट्री है वो जर्मनी है, जो सबसे ज्यादा वीजा ग्रांट करता है, फ्रांस है, चेक रिपब्लिक है। ये वो कंट्रीज हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करके पाकिस्तानियों को वीजा देते हैं। स्पेन को भी आप इस लिस्ट में शामिल कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ज्यादा उसकी बात नहीं करता हूं। जर्मन स्ट्रॉन्ग वीजा, बड़ा वीजा, उसकी बात ये भी है कि आप जर्मन का 5 साल का भी मल्टीपल एंट्री वीजा ले सकते हो। अभी इस भाई को मैं 5 साल का भी जर्मन का वीजा दिलाऊंगा मल्टीपल एंट्री। कैसे? अभी देखें, इसने अप्लाई किया, आज इसका वीजा लग के आया, मल्टीपल एंट्री इसको 30 डेज दिया उन्होंने एम्बेसी ने, लेकिन होगा क्या, ये जब होके आ जाएगा इसका मैं दोबारा अप्लाई करूंगा। अब नेक्स्ट टाइम मैं इसका मल्टीपल पे जो है वो क्लिक करके सबमिशन करूंगा। जो पहली बार में हमने अप्लाई किया था वो हमने सिंगल एंट्री पे किया था, लेकिन एम्बेसी ने खुद ही मल्टीपल दे दिया। तो अब जो है नेक्स्ट टाइम जब भी हम अप्लाई करेंगे इसका जर्मन में करेंगे, मल्टीपल में करेंगे। ये मैं इसको सजेशन भी दूंगा, एक नसीहत पकड़ो आप सब भी, कि जिस कंट्री ने आपको वीजा इशू कर दिया फिर आप उसके होके रह जाओ। जर्मन ने दिया वीजा, आप जर्मन के होके रह जाओ। ये नहीं करना आपने जर्मन का वीजा मिला हुआ, नेक्स्ट टाइम आप नेदरलैंड में वीजा अप्लाई करो, फिर आप ग्रीस में वीजा अप्लाई कर लो, फिर फ्रांस में कर लो। भाई ऐसे वीजे कभी कभार रिफ्यूज भी हो रहते हैं और बड़े वीजे भी नहीं मिलते। आप एक ही कंट्री के होके रह जाओगे ना तो आपको मल्टीपल टाइम्स 5 ईयर मल्टीपल का भी वीजा मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और आपको चीज बताता चलूं, क्या ये भाई इस वीजा पे डायरेक्ट दूसरे कंट्री जा सकता है? भाई जाने को ना ये डायरेक्टली इटली, स्पेन, पुर्तगाल कहीं पे भी लैंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज इसको भी बताता चलूं, आप भी सुनते चलें। भाई आप देखें, इस भाई का फ्रेश पासपोर्ट है, किसी मुल्क का ट्रैवल तो है नहीं इस भाई का। अगर इसने ट्रैवल ही नहीं किया, बस जिंदगी में पहली बार ये सऊदी अरेबिया से बाहर जाने लगा, और जाने भी किधर लगा, यूरोप में, इसका ट्रैवल एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो भाई एयरपोर्ट पे जब इससे सवाल होंगे ना ये कंफ्यूज हो जाएगा और ये एंट्री डिनाइड भी करवा सकता है। तो हम इसको आपको भी सबको यही सजेशन होती है कि जिस कंट्री ने आपका वीजा इशू किया, पहली एंट्री आपने उस कंट्री में करनी है। लाइक जर्मन में वीजा इशू हुआ ना, आप चुप करके फ्रैंकफर्ट उतरे, बर्लिन उतरे,
म्यूनिख जाएं, आप लैंड वहां भी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 दिन का प्लान देना है, 8 दिन का, 10 दिन का, अप टू यू। जब आप लैंड हो जाओ वहां से आप पूरे शेंजन में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने फिर जो एग्जिट है वो जर्मन से करना है। आप अगर चाहो तो इटली, स्पेन, फ्रांस, कहीं से भी जो आपका पसंदीदा कंट्री है वहां से एग्जिट कर सकते हो। मैं अपनी एग्जांपल देता चलो, मैंने भी इसी तरह किया था। मेरी एंट्री किसी और कंट्री की थी, एग्जिट किसी और कंट्री से था, और नेक्स्ट मैंने जो शेंजन वीजा लिया वो मुझे मिला, आसानी से मिला। तो इस तरह आप कर सकते हो। अच्छा, अब जो आपने प्लान देना होता है ना एम्बेसी को, वो 7-8 डेज का देना होता है। ज्यादा दिन का भी प्लान नहीं दिया करो भाई। आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आपने एक बार में जाकर सारा शेंजन घूम लेना है, तो 7-8 दिन मोर देन इनफ होते हैं टूरिस्ट पर्सन के लिए, किसी एक कंट्री को ट्रैवल करने के लिए। और जो शेंजन फाइल्स बना रहे होते हैं ना, उनको एक और मैं ये जो है ना सजेशन देना चाहूँगा कि आप शेंजन वीज़ा पे पूरे शेंजन में 30-35 मुल्कों में ट्रैवल तो कर सकते हो, लेकिन जब कवरिंग लेटर होता है ना, उसमें आप कभी भी ये नहीं लिखो कि मैं अगर जर्मनी में वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जर्मन के साथ फ्रांस जाऊँगा, स्पेन जाऊँगा, दूसरे कंट्री में जाऊँगा। इट्स मीन कि आप उस कंट्री के साथ जिस कंट्री में जा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, इंटरेस्ट ही नहीं है आपको, आप एम्बेसी को ये शो करवा रहे हो। तो मोस्टली आपने यही करना है कि जब भी प्लान लिखना है तो आपने जिस कंट्री में जा रहे हो उसी के सिटीज को कवर बेशक कर लो, फ्रैंकफर्ट को कर लो, बर्लिन को कर लो, डोजलडोर्फ को कर लो, कोई भी जो इसके सराउंडिंग एरियाज हैं, या डॉर्टमंड, ये जितने भी, डॉर्टमंड को कर सकते हो, जितने भी हैं उनको आप कवर कर सकते हो, देख सकते हो। इसके मैं डॉक्यूमेंट बताता हूँ, फिर भाई के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं। डॉक्यूमेंट्स 3 मंथ की स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी, अगर आप सऊदी अरेबिया में, गुरफा तजारिया छुट्टी का पेपर, अगर सऊदी अरेबिया से बाहर किसी कंट्री से हो तो गुरफा तजारिया छुट्टी का पेपर नहीं चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर पार्टनर हो तो आपका सीआर और ट्रेड लाइसेंस लगेगा। और क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में 5-10 हज़ार रुपये भी हो, एक्सेप्टेबल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन इसका फॉर्म होता है, अपॉइंटमेंट लेनी है, एम्बेसी जाना है और आपका वीज़ा लग जाएगा। भाई मैं आपसे सवाल करता हूँ, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि ये आपको आज वीज़ा मिला। अब मुझे बताओ कि आपको क्या बिलीव था मुझ पे, या फिर आपका किसी कंट्री का ट्रैवल नहीं था, कैसा लगा? क्या आप मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरे क्लाइंट के साथ शेयर करो। जी, सबसे पहले तो ये कि मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मैं यहाँ पे सऊदीया में रेजिडेंस हूँ, यहाँ का पाकिस्तान की और सऊदीया की स्टैंड पे इनके अलावा नहीं है। तो मैंने समीर भाई की टिकटॉक पे कुछ वीडियोस देखी, फिर इनसे रब्ता किया, इनसे मुलाकात हुई, तो मुझे उसी दिन यकीन था कि इंशाअल्लाह ताला मेरा वीज़ा लग जाएगा। सही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया है, मल्टीपल एंट्री है और मैं बड़ा खुश हूँ। अच्छा, क्या यकीन था आपको वीज़ा लगेगा? जी, मुझे पूरा यकीन था, मुझे था आइडिया कि आप वीज़ा मेरा लगवा के देंगे। अच्छा, सही है। देखिए, मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता ना, मैं उसको भी बोलता हूँ, हमारी कोशिश भी होती है जो भी बंदा आया उसका वीज़ा लगे ही लगे, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ एम्बेसी के हाथ में होती है। सम टाइम वीज़े मिलते हैं, सम टाइम रिफ्यूज हो रहते हैं। अब अगर इसकी प्रोफाइल अगर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो हर बंदा कहेगा यार फ्रेश पासपोर्ट पर कैसे वीज़ा मिल सकते हैं, कैसे वीज़ा मिल सकते हैं, ऐसे वीज़े मिल सकते हैं, ऐसे मिलते हैं भाई। जी बिल्कुल। अब देखें, अगर ये भाई वीज़ा ले सकता ना, तो आप इस भाई से मोटिवेशन पकड़ो और अप्लाई करो। अब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की बात कर लूँ, बैंक स्टेटमेंट कैसी भी हो एक्सेप्टेबल है। ज़रूरी नहीं है कि जो शेंजन की जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रॉपर इतनी सैलरी, इतना बैंक बैलेंस ऐसा होगा तब ही वीज़ा मिलेगा। देखिए, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आपका अकाउंट ट्रेडिंग में चल रहा है, आने दो, उसके बाद क्या आपकी जो सैलरी आ रही है उसके ऊपर भी अप्लाई कर लोगे ना, आपका वीज़ा मिल जाएगा। गाइस, मैंने ये भाई को वीज़ा दिलवा दिया, आप खुद भी अप्लाई करो, वीज़ा मिल जाएगा। मैं इसको अगेन भाई को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा और इसको बेस्ट विशेस हैं इसके नेक्स्ट टूर के लिए। एंजॉय करे अच्छा जाके। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज भाई मेरे साथ बैठा हुआ है जिसका हमने आज लगवा दिया जर्मनी का वीज़ा, मल्टीपल एंट्री। ये सबसे पहले मैं आपको वीज़ा दिखाता चलूँ, बताता हूँ जी कहाँ से वीज़ा लगा है, कैसे ले सकते हो। ये जी मल्टीपल एंट्रीज का वीज़ा लग के आया, फ्रेश पासपोर्ट पे, किसी एक भी मुल्क ट्रैवल नहीं किया हुआ। ये दिखाता चलो,
ये आपको सबसे पहले पासपोर्ट दिखा दिया, किसी एक भी मुल्क नहीं है, भाई से भी पूछते हैं